अस्सलाम वालेकुम। कभी आप लोगों ने नोटिस किया है कि कुछ लोगों की लाइफ में बार बार वही टाइप के सेम टॉक्सिक लोग क्यों आते हैं? चाहे वो टॉक्सिक फ्रेंड्स हों, मैनिपुलेटिव रिश्ते हों और या फिर सेम बेइज्जती करने वाले लोग हों। और फिर वो सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं ही हर बार गलत लोगों को क्यों मिलता या मिलती हूँ? ये कोइंसिडेंस है या कोई पैटर्न? आज हम इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, साइकोलॉजी, बिहेवियर और रियल लाइफ पर्सपेक्टिव से। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। आइए शुरू करते हैं। अक्सर हम उन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो हमारी इंटरनल स्टेट, हमारी बाउंड्रीज और हमारी चॉइसेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप ही गलत हो। इसका मतलब ये है कि कुछ पैटर्न्स आपके अंदर ऐसे होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक इंसान अपनी कंफर्ट जोन को रिपीट करता है। अगर किसी को बचपन से वैलिडेशन कम मिली हो तो वो एडल्ट लाइफ में भी ऐसे लोगों को चूज कर लेता है जो उसको हाफ अटेंशन देते हैं। अगर किसी को इज्जत कम मिली हो तो वो ऐसे लोगों को बर्दाश्त करने लगता है जो उसे इग्नोर करते हैं। और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है रिपीटेशन साइकिल। एक सिंपल एग्जाम्पल, एक लड़की है जो हर रिलेशनशिप में ऐसे लोग चूज करती है जो इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं। सबसे पहले तो लगता है कि वो शर्मीले हैं, अलग हैं और इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन बाद में वही इंसान उनको इग्नोर करता है, कंफ्यूज करता है, माइंड गेम्स प्ले करता है, इमोशनली ड्रेन करने लगता है। और फिर वो लड़की कहती है, हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लेकिन असल क्वेश्चन ये होता है, मैं हर बार ऐसे ही लोग क्यों चूज कर लेती हूँ? यहाँ ये एग्जाम्पल ले लो, एक बंदा ऑफिस में हर बार ऐसे कोलीग्स के साथ आ जाता है जो उसका क्रेडिट ले लेते हैं। वो हार्ड वर्किंग होता है लेकिन उसकी बाउंड्रीज कमज़ोर होती हैं। वो नो कहना नहीं जानता और फिर लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ एक ज़रूरी कॉन्सेप्ट आता है, बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट। अगर आप अपनी बाउंड्रीज क्लियर नहीं करते तो दुनिया उनको टेस्ट करती है, और जो लोग बाउंड्रीज सेट नहीं कर पाते उनकी लाइफ में रिपीट पैटर्न आता रहता है। अब एक और साइकोलॉजिकल लेयर समझते हैं। इंसान अक्सर उन्हीं सिचुएशंस को नॉर्मल समझता है जो उसने बचपन में देखी होती हैं। अगर किसी ने घर में डिसरिस्पेक्ट, बेइज्जती यानी शाउटिंग या इमोशनल नेगलेक्ट देखा हो तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको नॉर्मल बिहेवियर समझ लेता है। फिर जब वो सेम बिहेवियर बाहर मिलता है तो उसको हैरत नहीं होती, उसको लगता है शायद ऐसे ही होता है और ऐसे ही होना चाहिए। और यही सबसे डेंजरस बिलीव होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी चीज़, सेल्फ वर्थ। जितनी कम आपकी सेल्फ वर्थ होगी उतना ज़्यादा आप अनहेल्दी पीपल को टॉलरेट करोगे। सेल्फ वर्थ यानी कि आपकी अपनी वक़्त आपकी नज़रों में अगर कम होगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाओगे, क्योंकि आपको फिर लगेगा कि शायद मैं इससे ज़्यादा डिज़र्व ही नहीं करता या करती हूँ। और यही बिलीव आपको रिपीटेड टॉक्सिक साइकिल्स में लेके जाएगा। सोचो, एक इंसान है जो हर बार ऐसे दोस्तों में फंस जाता है जो सिर्फ उसको तब याद करते हैं जब उनको कोई काम पड़ता है। वो हर बार हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, लेकिन जब उसे ज़रूरत होती है कोई अवेलेबल नहीं होता। और फिर वो कहता है मैं ही अनलकी हूँ, लेकिन असलियत में मैं अपनी वैल्यू डिफाइन ही नहीं करता हूँ। अब सवाल ये है, इस साइकिल को ब्रेक कैसे करें? सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस का। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप रिकग्नाइज करो, पहचानो कि पैटर्न रिपीट हो रहा है। जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक बदलाव लाना मुमकिन ही नहीं। दूसरा स्टेप बाउंड्रीज को सेट करना है। आपको सीखना होगा कि नहीं कहने का मतलब क्या होता है। हर चीज़ एक्सेप्ट करना, हर चीज़ की मंजूरी देना ज़रूरी नहीं है और ये काइंडनेस भी नहीं है।
कभी कभी ये सेल्फ डिसरिस्पेक्ट होता है। तीसरा, स्लो डाउन रिलेशनशिप्स। जल्दी यकीन करना बंद करो, लोगों को टाइम दो ऑब्जर्व करने के लिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी अनरियल कैरेक्टर दिखाती है। चौथा, सेल्फ वर्थ बिल्ड करो। जब आप अपनी वैल्यू समझ जाते हो तो आप ऑटोमेटिकली लो वैल्यू बिहेवियर टॉलरेट बर्दाश्त करना नहीं चाहते, आप सिलेक्टिव हो जाते हो। और स्टेप 5, इमोशनल डिटैचमेंट। इसका मतलब कोल्ड होना नहीं है, इसका मतलब होता है मैं हर किसी के बिहेवियर को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाना चाहता। अब इस्लाम का पर्सपेक्टिव समझते हैं। कुरान हमें रिपीटेडली ये सिखाता है कि इंसान अपने हाल को तब तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने अंदर बदलाव ना लाए। यानी चेंज एक्सटर्नल नहीं होता, इंटरनल होता है। जब इंसान अपनी सोच, अपनी नीयत और अपने अमल को इम्प्रूव करता है तो उसकी ज़िंदगी ग्रेजुअली चेंज होने लगती है। इस्लाम में एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अपने आप को बेहतर बनाओ, अल्लाह तुम्हारी सिचुएशन भी बेहतर करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ दुआ करो, इसका मतलब ये है कि रिपीटेड एक्शन लो, माइंडसेट दोनों चेंज करो। अब एक और रियलिटी, लोग आपके साथ वैसा बिहेवियर करते हैं जैसा आप उन्हें करने देते हो, जैसा आप उन्हें इजाज़त देते हो। अगर आप डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट करते हो ना तो वो कंटिन्यू होता है। अगर आप अपने स्टैंडर्ड सेट करते हो तो लोग एडजस्ट करते हैं या तो फिर दूर हो जाते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपकी लाइफ में जो लोग रिपीट हो रहे हैं वो सिर्फ लोग नहीं हैं, वो एक आईना है इन पैटर्न्स का। और जब तक आप इस पैटर्न को नहीं बदलोगे तब तक फेस चेंज नहीं होते रहेंगे, बिहेवियर भी नहीं चेंज होगा। आखिर में सिंपल बात, ज़िंदगी में गलत लोग बार बार आना एक कर्स नहीं होता, ये एक सिग्नल होता है। सिग्नल के आपको अपनी बाउंड्रीज, अपनी वक़्त और अपनी चॉइसेस पे काम करना है। जब आप चेंज करते हो, आपकी चॉइस चेंज होती है, आपकी बर्दाश्त चेंज होती है और धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी के लोग भी बदलने लगते हैं। और फिर एक दिन आता है जब आप कहते हो अब सेम टाइप के लोग मेरी लाइफ में नहीं आते। क्यों? क्योंकि अब आप वो इंसान रह ही नहीं गए हो जो उनको अलाउ करता था सेम तरह के लोगों को। आपको अपनी लाइफ चेंज करने के लिए दुनिया को नहीं बदलना होता, आपको बस अपने अंदर का पैटर्न को समझकर उसको ब्रेक करना होता है। और ये आपकी वेल बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करोगे तब तक ये टॉक्सिक रिपीटेड साइकिल्स रिपीट होंगे आपकी लाइफ में, और ऐसे लोग बार बार आप उनको मौका दोगे आपकी लाइफ में एंट्री करने का। आज का सबक बहुत ज़्यादा कीमती है, इसे उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो आपको लगता है कि ऐसे टॉक्सिक साइकिल्स में फंसे हुए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी बेहतरीन वीडियोस मैं लाती हूँ आपकी नॉलेज में इजाफा करने के लिए। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफ़िज़।